तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने एडिट पार्ट को। बेसिकली आप लोग देख सकते हैं इन्वेंटरी जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल होता है। बेसिकली भी डेटा आपको नहीं अपीयर हो रहा क्योंकि हमारा एपीआई रन नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, हम एपीआई रन कर लेते हैं और जैसे ही हमारा एपीआई रन होगा आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारा ये एपीआई रन होगा यहाँ पे कुछ डेटा आएगा। पिछले वीडियो में हमने ये डन किया था कि डिलीट बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो एक कंफर्मेशन मैसेज आपसे पूछता है कि क्या आप डेटा डिलीट करना चाहते हो। अगर हाँ ओके करते हो तो डिलीट होता है, नहीं करते हो कैंसिल करते हो तो नहीं होता है। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिलेगा, पहले जाके उसको देख लीजिए, देन आपको इसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारी ये पी रन हो गई है, एक बार इसको मैं फ्रंट एंड को अपने रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी तरीके से हम, जैसे हमने कल का वीडियो डन किया था, मतलब पुराना वाला वीडियो डन किया डिलीट के लिए, वैसे ही हम एडिट के लिए भी बिल्कुल वही वही स्टेप फॉलो करेंगे। और बस कुछ चेंजेस हैं, उसको आपको ध्यान रख के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एकदम प्रॉपर कंसंट्रेट होकर देखिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, तो चलो सबसे पहले तो एक बार डिलीट वाला मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है, मैंने डिलीट पे क्लिक किया। डू यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा येस। तो देखो 1 2 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बाकी रिकॉर्ड्स हमें प्रॉपर दिख रहे हैं। अगर आपको इसको मतलब ये देखना होगा कि क्या वाकई में डेटाबेस में भी डिलीट हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं अभी करंट टाइम में। और हम आपको सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी। ठीक है, दिस वन। और उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हैं वही 4 रिकॉर्ड यहाँ पे हमें अपीयर हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब हमें करना है एडिट पे काम। तो एडिट पे काम करने के लिए हमें एपीआई भी लिखनी पड़ेगी और प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं सबसे पहले एपीआई। तो हम आते हैं एपीआई पार्ट पे, इन्वेंट्री कंट्रोलर डॉट सी एस पे। जैसा कि ये डिलीट वाला सेक्शन था, हम इसी सेक्शन को जस्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के इसी के जस्ट बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें एरर जनरेट करेगी। पहली चीज़ तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं HTTP पुट, क्योंकि हमें डेटा को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? HTTP के साथ HTTP पुट यूज़ किया जाता है। डिलीट करने के लिए HTTP डिलीट यूज़ किया जाता है। पोस्ट करने के लिए HTTP पोस्ट यूज़ किया जाता है और गेट करने के लिए HTTP गेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट यूजेबल कीवर्ड यही है। ठीक है, बाकी तो पैच वगैरह भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज़ करते हैं। लेकिन जो कॉमन थिंग्स है CRUD एप्लीकेशन के लिए, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि HTTP गेट, HTTP पोस्ट, HTTP डिलीट, HTTP पुट। ठीक है, यही 4 चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ पे अपने मेथड को नेम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इसको चाहे अपडेट इन्वेंटरी लिख लो या चाहे एडिट इन्वेंटरी लिख लो। बेसिकली एडिट लिखना तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि हम यहाँ पर एडिट ही नहीं, डेटा को डायरेक्ट अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसको क्या लिखना, प्रॉपर लिखना कि अपडेट इन्वेंटरी। तो मैं यहाँ देता हूँ अपडेट। ठीक है, तो अब एक एरर दूर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा बल्क चाहिए, बल्क ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कोड चाहिए। तो उस ऑब्जेक्ट कोड को लिए आपको बिल्कुल वही यूज़ करना पड़ेगा जैसे आपने पोस्ट के लिए यूज़ किया था। तो आपने पोस्ट के लिए क्या यूज़ करा था? इन्वेंट्री और इन्वेंट्री DTO। इसको जस्ट कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। तो चलो प्रोसीजर पहले लिख लेते हैं। तो हम आते हैं अपने एसक्यूएल में और एसक्यूएल के न्यू क्वेरी एडिटर हम ओपन करेंगे। बेसिकली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रोसीजर राइट करना है। तो प्रोसीजर राइट करने के लिए आप लोग को पता ही है कि हमें क्रिएट प्रोसीजर कमांड देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर किया करिए, आप लोग ये ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको लग कैसा रहा है। एटलीस्ट कमेंट में बता दिया करो जिससे कि मुझे
थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा ये समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको अगर ये सारी चीज़ नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि आप बस कैजुअली कर रहे हो अपने साथ, और हमें क्या, हम तो वीडियो तो बनाते ही रहेंगे। तो इससे बेटर है कि अगर आप कंफर्मेशन देंगे तो एक मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो यहाँ मैं देते हूँ क्रिएट प्रोसीजर, और प्रोसीजर नेम यहाँ देंगे हम SP_अपडेट इन्वेंट्री डेटा, ठीक है, अपडेट इन्वेंट्री डेटा। और उसके बाद हम यहाँ पे वही जो हमारा एज यूजुअल यूज़ होता है, एज बेगिन एंड एंड, और इसके बीच में आप अभी टेम्परेरी टाइम के लिए मैं इसी को पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बनके तैयार प्रोसीजर पूरा। अभी अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर, इसमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो लिख दूँ, देन मैं इसको अपडेट करूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो होता है हमारा प्रोडक्ट आईडी वगैरह। तो एक काम कर लेते हैं, अपना कुछ हमारे पास प्रोसीजर पहले से हैं, उस कोड को हम रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम बार बार क्यों इतना राइट करें। तो आते हैं हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर पे, और ये जो हमने पोस्ट किया था सेव वाली, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हम इस पूरे पैरामीटर को कॉपी करेंगे और अपने इस वाले पैरामीटर पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमें क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें श्योरिटी हो गई, एक सिक्योरिटी मिल गई कि हमारा कोड एरर नहीं हुआ, जिस जिस पैरामीटर डिक्लेयर करके पोस्ट हो रहा है वही हमारा अपडेट भी करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो क्वेरी है ये थोड़ा चेंज है। यहाँ पे जो क्वेरी है, हम क्या करेंगे, डेटा को अपडेट करने वाले हैं। डेटा को अपडेट करने के लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी अपडेट की। तो अपडेट की क्वेरी क्या होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आपको देना पड़ता है अपडेट, और अपडेट के बाद आप टेबल नेम डिफाइन करते हो। तो मुझे किसको करना है, इन्वेंट्री टेबल को करना है। अब इन्वेंट्री टेबल पे क्या करना है अपडेट, तो यहाँ पे देना पड़ता है कि सेट करो। क्या सेट करो, अब हमें देना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम है, इस प्रोडक्ट नेम को सेट करो। तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो हमारा नया कॉलम नेम होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो डिक्लेयर पैरामीटर होते हैं वो होता है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, एक बार सेट कीवर्ड लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, ठीक है। अब कॉमा करके आप दूसरी चीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी करो, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू @प्रोडक्ट नेम, हो गया। तीसरी चीज़ को हमें अपडेट करना है, तो इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करो ऐसे सिलेक्ट करके, ये कॉलम हमारा हो गया स्टॉक अवेलेबल इज इक्वल टू @स्टॉक अवेलेबल। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम लास्ट वाले कॉलम को अपडेट करेंगे, इज इक्वल टू @रीऑर्डर स्टॉक, ठीक है। आपके सारे कॉलम तो अपडेट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगेगा। वेयर क्लॉज क्यों लगेगा, वेयर क्लॉज इसलिए लगेगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है, अब सही है, ओहो, ठीक है। अभी वेयर क्लॉज इसलिए लगेगा कि भैया किसको अपडेट करेगा, कुछ एक कोई आईडी होगी या किसी प्रोडक्ट आईडी होगी या यूनिक आईडी होगी या कुछ ना कुछ एक होगा, आइडेंटिफाई करेगा तभी तो उसको अपडेट करेगा। कि ऐसे ही कुछ भी डेटा है कहीं भी, मान लो हमारे पास 4 कॉल डेटा में 4 रो हैं, ठीक है, 4 रो में अब किसी को भी कर देगा अपडेट, नहीं ना, उसकी एक आइडेंटिफाई बताएगा कि ये इस आइडेंटिटी को आपको अपडेट करना है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज में हमें बताना पड़ता है कि भैया जो ये प्रोडक्ट आईडी आएगा, ये प्रोडक्ट आईडी का कॉलम और इस पैरामीटर के प्रोडक्ट आईडी कॉलम से मैच कर जाएगा, तो उस डेटा को आपको अपडेट कर देना है। तो ये बोलेगा कि ठीक है। तो अब आपकी पूरी की पूरी क्वेरी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया। एक बार डेटाबेस आप रिफ्रेश कर लीजिए और अगेन इस टेक डीबी में आइए और इसके स्टोर्ड प्रोसीजर पे आएंगे तो आप देखेंगे अपडेट इन्वेंट्री डेटा का प्रोसीजर बन गया है, ठीक है।
अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे बाकी चीज़ें, बची हुई चीज़ें को आगे डन करते हैं। तो इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ़ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको जो ज़रूरत है, वो पूरे के पूरे डेटा की है, जैसे आपने पोस्ट में करा था, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पोस्ट के लिए आपने जो यूज़ किया था, आप फिर से उठा सकते हो। इसको आप ऐसे कॉपी करिए, कोड रीयूज़बिलिटी यही है, आप इसी तरीके से करोगे। अब आपको यहाँ पर कनेक्शन ओपन, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एज़ यूजुअल रहेगा, क्लोज़ कनेक्शन रहेगा, रिटर्न में ओके आएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। फाइल हमारी सेव हो गई, सेव ऑल कर दिए, ठीक है। अब इसको एक बार अगेन क्लोज़ करते हैं और फिर रन कराते हैं, मतलब अगेन रन कराते हैं, ठीक है। तो मैंने अगेन इसे रन कराया। अब रन कराने के बाद अब देखता हूँ कि क्या हमारी पोस्ट अपडेट डेटा की एपीआई बन के तैयार हुई कि नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा बल्क में अपडेट ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आईडी वाइज हम पहले डेटा कैप्चर कर रहे हैं फिर अपडेट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ऐसे क्या किए हैं कि हमने पूरा का पूरा डेटा बल्क में उठाया ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट को डाल दिया। अब देखो ये हमारा प्रॉपर रन हो गया, मतलब कंप्लीट रन हो गया है। और रन होने के बाद हमारे ब्राउज़र पे स्वैगर लॉन्च हो गया है। अब इस स्वैगर में आप देख सकते हो यहाँ पे पुट की एपीआई आ गई। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। ट्राई इट आउट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक अवेलेबल एंड रीऑर्डर स्टॉक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चलो एक बार आते हैं फिर से अपने पुराने वाली क्वेरी पे और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये लास्ट वाला रो जो है हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो लास्ट वाले में देखो ध्यान दो तो प्रोडक्ट आईडी 14 है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर और प्रोडक्ट आईडी पे हम पास करते हैं कि 14th प्रोडक्ट आईडी। और उसके बाद अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 14 हो गया। एमएसआई लैपटॉप है तो इस एमएसआई लैपटॉप को मैं कर देता हूँ एमएसआई गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, गेमिंग लैपटॉप। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और थोड़ी चेंजेस करेंगे। स्टॉक अवेलेबल 30 है तो मैं इसका स्टॉक अवेलेबल को हम यहाँ पे 40 करने वाले हैं। इसको हमने किया 40। और रीऑर्डर में 10 है तो इसको 20 कर दूंगा। और अब एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। मैंने जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 200 हो गए, सक्सेस का मैसेज आया है और यहाँ पे भी सक्सेस आया है, ठीक है। तो मतलब ये बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट आईडी 14 हो गई, एमएसआई गेमिंग लैपटॉप हो गया, 40 एंड 20 हो गया। अब एक बार आते हैं डेटाबेस में। अभी तो डेटाबेस नहीं होगा, दोबारा इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो 14 प्रोडक्ट आईडी है, एमएसआई गेमिंग लैपटॉप हो गया, 30 की जगह 40 हो गया और 10 की जगह 20 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एकदम इजी तरीके से अपडेट की भी एपीआई प्रॉपर लिख दिए हैं, अपडेट की प्रोसीजर क्वेरी बना दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को एक लाइक करके तब जाओ। और आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका फ्रंट एंड पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछो। हम एक को बार मना नहीं करेंगे कि आपको नहीं बताने के लिए मैं बोलूँगा ही नहीं, ठीक है। आप कमेंट में अपना क्वेरी डालो, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये नहीं कि कुछ भी आप पूछने लगो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।